हम सफर के जो मसाइल है इस पर गुफ्तगू का आगाज करते हैं। और ये चूंकि टॉपिक बहुत तवील भी है, लंबा भी है, तो ये रमजान शरीफ तक गालिबन हम चलाएंगे। इंसान अपनी जिंदगी में सफर करता है, ये एक जरूरी चीज है इंसान के लिए, कारोबार के लिए, रिश्तेदारों की मुलाकात के लिए, औलिया के मज़ारात की हाजिरी के लिए सफर होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज हम पे फर्ज की है, तो वो सफर की हालत में भी मुआफ नहीं है। नमाज एक ऐसा फर्ज है कि वो कभी भी माफ नहीं है। बाकी जो फराइज है, रोजा, हज, ज़कात, तो उसके लिए वक्त भी मुकर्रर है और वो साल में एक बार है। ज़कात हर एक पे फर्ज नहीं, जो साहिब निसाब है उस पे है। रोजे में भी रियायत दी गई कि कुछ मामलात में रोजा छोड़ सकते हैं। हज के लिए भी साहिब निसाब और इस्तिताअत होना जरूरी है। लेकिन नमाज एक ऐसा फर्ज है कि ना उसमें साहिब इस्तिताअत देखा जाएगा, ना अमीर गरीब देखा जाएगा। आप अगर हालत में अच्छी है, बीमार नहीं है, बीमार से मुराद बीमारी में भी नमाज माफ नहीं है कि अब नहीं पढ़ सकता, कोमा में है, तो ए पोजीशन में ठीक है। बाकी नमाज हर वक्त फर्ज है, अमीर हो गरीब हो, बीमार हो सेहतमंद हो, माल हो ना हो, हर वक्त फर्ज है। नमाज माफ नहीं है, सफर में भी नमाज माफ नहीं है। तो इसलिए सफर के हवाले से मसाइल बयान करेंगे। पहले नमाज जो फर्ज थी वो 4 रकात ही फर्ज थी सफर में भी। लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने 2 रकात पे सलाम फेरा। अब चूंकि वो हिजरत की रात थी, हिजरत के मामलात थे, दुश्मनों का ताक़ुब भी था, लेकिन फिर भी सरकार ने 2 रकात पे नमाज पे सलाम फेर दिया। तो अब कयामत तक की उम्मतियों को सरकार की चाहे अब कोई दुश्मन ताक़ुब करे कि ना करे, अब तुम्हें भी 2 ही पढ़नी। तो फरमाया गया, अब हदीस पाक सुने, सैयदा आयशा फरमाती हैं, हिजरत फरमाई सरकार ने तो 4 फर्ज कर दी गई और सफर की नमाज उसी पहले फर्ज पर छोड़ दी गई। और फिर फरमाते हैं कि 4 रकात फर्ज है, लेकिन सफर की हालत में 2 रकात ही फर्ज है। और फरमाए हदीस पाक में कि पढ़ेंगे 2 लेकिन अजर 4 ही का मिलेगा, पढ़ेंगे 2 लेकिन अजर 4 का मिलेगा। अब हम मसाइल की तरफ आते हैं। मुसाफिर पे ये वाजिब है कि वो 2 रकात ही पढ़े। तो अब मुसाफिर किसको कहते हैं? एक तो ये ना कि आदमी सफर पे निकला तो मुसाफिर कह देते हैं, लेकिन शरई मुसाफिर किसको कहा गया? अब इसको गौर से सुनेगा। अपने इलाके से, अपने शहर या गांव से 3 दिन की राह, इसको अगर हम मील के अंदर देखें तो 57 मील। और आला हजरत फतावा रज़िया शरीफ में लिखा कि इसको किलोमीटर पे जो है देखेंगे तो 92.57, 92.5 किलोमीटर अपने इलाके से कोई निकला तो वो मुसाफिर कहलाएगा। 92.5 किलोमीटर, उसके अंदर है 90 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर है, 85 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है, तो वो मुसाफिर तो है, लेकिन शरई मुसाफिर नहीं। और वो जो नमाज पढ़ेगा तो वो 4 ही पढ़ेगा। लेकिन अगर कोई 92 किलोमीटर 92 किलोमीटर गया तो वो जोहर, असर और इशा की 4 जो फर्ज है वो 2 पढ़ेगा। कितनी पढ़ेगा? और फर्ज नमाज ही में कसर है, इसको कहते हैं कसर। इसको क्या कहते हैं? कसर। बाकी सुन्नत वित्र में कसर नहीं, फर्ज में कसर है।
कितने किलोमीटर? 92 किलोमीटर, 92.57 यानी 92.5 किलोमीटर। इतना कोई गया, अपना शहर छोड़कर ही वो मुसाफिर हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई शख्स यहां से, मैं देखो शहरों के नाम समझाने के लिए लूंगा, आप इसको ये नहीं कि भाई वहां जाए तो समझाने के लिए, इसलिए कि अगर मैं नाम लूंगा तो समझ में आएगा। अगर कोई शख्स जंबूसर से अहमदाबाद, क्योंकि अहमदाबाद 100 किलोमीटर के ऊपर है, 92 किलोमीटर के ऊपर है, वहां गया, 15 दिन या उससे ज्यादा ठहरने की नीयत है, 15 दिन या उससे ज्यादा ठहरने की नीयत है, तो वो मुसाफिर नहीं होगा। फिर वो अहमदाबाद जाके फर्ज नमाज 4 ही पढ़ेगा, बराबर। 15 दिन से कम ठहरने की नीयत है तो अब वो 2 रकात ही पढ़ेगा। अगर कोई यहां से 92 किलोमीटर से ऊपर गया और जहां गया वहां 14 दिन, 12 दिन, 15 दिन से कम ठहरने की नियत है तो वो मुसाफिर है, और वहां जाके कितनी नमाज पढ़ेगा? 2 रकात। कितनी नमाज पढ़ेगा? और 15 दिन या उससे ज्यादा ठहरने की नियत है तो 4 पढ़ेगा। कितनी पढ़ेगा? 4 पढ़ेगा। समझ में आया? एक पहली चीज क्या कि कितने किलोमीटर जा रहा है वो देखेंगे। दूसरी चीज क्या देखेंगे? जहां जा रहा है वहां कितने दिन ठहरना है। 15 दिन से कम ठहरना है तो अब वो 2 रकात ही पढ़ेगा, कसर पढ़ेगा। 3 नमाजें, जोहर, असर और ईशा। मगरिब और फजर में कसर नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, बहुत सिंपल से, किताब में इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं ताकि समझ में आए। जंबूसर की जैसे ही हद खत्म हुई आप मुसाफिर हो जाएंगे। अभी मान लो कि कोई सूरत जा रहा है, अब वो मंगड़ात में ठहरा और नमाज पढ़ने के लिए, तो अब वो मंगड़ात में भी कसर पड़ेगा। ये नहीं है कि मंजिल पे पहुंचने के बाद मुसाफिर होगा, रास्ते में जहां भी नमाज पढ़ेगा वो कसर ही पड़ेगा। कब के वो इरादा रखता हो 92 किलोमीटर जाने का, ये पहली चीज। हाँ, इससे कम किलोमीटर है तो पूरी नमाज रास्ते में भी पूरी पड़ेगा, पहुंचने के बाद भी पूरी पड़ेगा। जंबूसर से आप हद खत्म हो गई हमारी, चाहे आप खेत में पढ़ो, होटल पे पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, आपको 4 रकात वाली फर्ज नमाज को 2 ही पढ़नी है। ये नहीं कि आप पहुंचने के बाद मुसाफिर हुए, यहां लोग गलती कर जाते हैं। अच्छा, एक खास और बात, मैंने पहले एक चीज बताई कि 15 दिन या उससे ज्यादा ठहरेगा तो मुसाफिर नहीं। तवज्जो, 15 दिन या उससे ज्यादा ठहरेगा तो मुसाफिर नहीं। लेकिन उसके लिए भी ये मसला है कि मान लो कि कोई आदमी 20-25 दिन के लिए बंबई जा रहा है, अब वो मुसाफिर तो है लेकिन वो नमाज के मामले में मुसाफिर, शरई मुसाफिर नहीं। महीने के लिए बंबई रहने जा रहा है, 20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए, भरूच में उसने नमाज पढ़ी तो भी वो कसर पड़ेगा। बंबई पहुंचने तक जितनी नमाज भी पढ़ेगा, भले वहां 1 महीना का इरादा है, वो कसर ही पड़ेगा। अब बंबई प्लेटफॉर्म पे उतर गया, बंबई पहुंच गया, अब वहां नमाज पढ़ेगा तो पूरी पढ़ेगा। यानी अगर वो 15 दिन से ज्यादा ठहरने जा रहा है तो भी रास्ते में वो कसर ही पड़ेगा, पहुंचने के बाद पूरी पड़ेगा। और अगर 15 दिन से कम ठहरने के लिए जा रहा है तो रास्ते में भी कसर पड़ेगा, पहुंचने के बाद भी कसर पड़ेगा। अगर कोई वहां जाके जमात में शामिल हुआ तो जमात में पूरी पड़ेगा, चाहे वो 15 दिन से कम ठहरो या 15 दिन से ज्यादा।
जमात में जब भी वो, मान लो कि कोई अहमदाबाद गया, जोहर का टाइम हो गया, जमात खड़ी थी, शामिल हो गया, वो पूरी पड़ेगा, इसलिए कि इमाम मुकीम है। और अगर इमाम मुसाफिर हो, अभी मान लो कि आपके साथ इमाम साहब भी है, अब वो रास्ते में या पहुंचने के बाद जब भी नमाज पढ़ाएंगे तो वो भी 2 रकात ही पढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप वहां के मुकीम इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, चाहे रास्ते में भी आप नमाज पढ़ने खड़े हुए जमात में हैं, तो फिर पूरी पढ़ेगी। जमात में आप नहीं हैं, तन्हा पढ़ रहे हैं, तो फिर वो 4 रकात वाली जो फर्ज नमाज है वो 2 रकात में कसर करके पढ़ेंगे। फरमाते अगर कोई इस नियत से पढ़े कि ना नहीं पढ़ लो क्या जाता है, तो फरमाया नहीं, दोहराना वाजिब होगी, है ना, गुनहगार होगा। फरमाया ये तुम्हारे लिए सदका है अल्लाह की तरफ से, ये तुम्हारे लिए क्या है, सदका है अल्लाह की तरफ से, आसानी है तो उसे कबूल कर लो। 2 पढ़ोगे 4 का सवाब मिलेगा। लेकिन अगर कोई जानबूझकर पढ़ता है कि मैं 4 पढ़ लो, लाओ नहीं हवे क्या जाता है, क्या नहीं, 2 रकात ही पढ़े, पढ़ ली हो तो दोहराए। और दोहराना ऐसा नहीं कि नहीं चले, दोहराएंगे तो चलेगा, नहीं भी चले, नहीं, वाजिब है। और वाजिब छोड़ना जानबूझकर गुनाह है। तो ये है मुसाफिर के मसाइल। अब मजीद मसाइल इंशाअल्लाह वो आने वाले इज्तिमा में।